हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। जो करिकुलम सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्लास 11 में आप क्या क्या पढ़ने वाला है। तो अगर आप एक्साइटेड है क्लास 11 पे और आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आप इसमें देख लीजिए कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS-IP। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट में देखेंगे लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, तो यहाँ पे है डेवलप बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये पहला लर्निंग आउटकम है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आप देखेंगे प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, उसका लॉजिक कैसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो सारी चीजें आप इसमें सीख पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंड यूज डेटा टाइप्स। तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं, किस टाइप का डेटा हम प्रोग्राम में जनरली यूज करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट है अप्रिशिएट द नोशन ऑफ अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, अल्गोरिदम लिखने के मेन स्टेप्स क्या है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे बेसिक जो कंप्यूटर्स का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के क्लाउड कंप्यूटिंग तक का, तो उसके भी टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम। तो यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में, साइबर एथिक्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटीज along with consideration of gender and disability issues। तो ये भी यहाँ पे होता है। तो ये है टोटल लर्निंग आउटकम्स। चलिए देखते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो देखिए आपका जो एनुअल का पेपर आएगा उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। तो जो यूनिट 1 है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिसमें से यहाँ लिखा है कि पीरियड्स थियरी 10 रहेंगे और प्रैक्टिकल 10 पीरियड यहाँ पे रहेंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या चीजें करवाई जाएगी, तो प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर असेंबलिंग थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में, उसके जो पार्ट्स होते हैं कैसे इंस्टॉल करना, रिमूव करना, मैं ये सिखाता हूँ। तो ऐसे सिखा सकते हैं आपके टीचर जैसे सिखाए लैब में, उनके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे असेंबल करना, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे आप असेंबल करेंगे कंप्यूटर खोल के आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं ये भी वीडियो अपलोड करूंगा बहुत शॉर्ट टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। तो यहाँ पे 45 मार्क्स के क्वेश्चन इस पोर्शन में से आने वाले हैं। तो ये पोर्शन सबसे बड़ा है। यहाँ पे पाइथन का जो टॉपिक है ओवरऑल, वो सारे कंटेंट यहाँ पे आपको आएंगे। तो पाइथन का जो है वो 45 मार्क्स का होता है। यहाँ पे पीरियड्स 80 और 60, 140 पीरियड्स लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो ये यूनिट है। अब यूनिट वाइज सिलेबस में हम जाते हैं। देखिए सबसे पहला यूनिट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो चैप्टर 1 रहेगा वो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आएगा, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो इतनी चीजें यहाँ पे कंसीडर होगी। तो ये सारी चीजें आप अब तक सीख के आए हैं, वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो बेसिकली आप जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपने अभी तक सीखा होगा किसी न किसी कोर्स में, किसी न किसी क्लास में आप सीख करके आए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे होते हैं। फिर प्रोग्रामिंग टूल्स है एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो वो भी आप यहाँ पे सीख पाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ OS यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, तो ये चीजें यहाँ पे आएगी। उसके बाद है बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक जो है, बुलियन अलजेब्रा जिसे कहते हैं, यहाँ पे गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मतलब मेन कंप्यूटर का जैसे सर्किट बोर्ड होता है या कोई भी सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है कैसे बनते हैं, तो उसमें बेसिक चीज क्या है, बेसिक गेट्स है, ये लॉजिक गेट्स है। तो लॉजिक गेट्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। उसके रिलेटेड जो भी लॉज है वो लॉ भी यहाँ पे आप सीख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है जैसे ट्रूथ टेबल बनाना उसका, फिर डिमॉर्गन्स लॉ, लॉजिक सर्किट्स। तो क्या है वो, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या चीजें आती है। उसके रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द, तो आपको उससे भी नॉलेज मिलने वाला है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है, रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, तो लाइक और शेयर करना ना भूले। लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। तो ये टॉपिक भी बहुत
स्टूडेंट जो है 7th 8th क्लास में पढ़ के आते हैं, तो इसलिए उनको इसका नॉलेज रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनकोडिंग सिस्टम्स। तो एनकोडिंग सिस्टम आस्की, ISCII एंड यूनिकोड। तो ये आस्की क्या है कि नंबर और कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, जो भी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम किस फॉर्म में ले जाएंगे, तो ये आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स में आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, सास, लास, पास, मैं ऐसे पढ़ता हूं इसे, एक्चुअली SAAS है, IAAS है, PAAS है। तो ये क्या है वो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये चीज यहाँ पे आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका पूरा इंट्रोडक्शन, उसके स्टेप्स और उसके रिलेटेड जो चीजें होती है, जैसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, फ्लोचार्ट कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें इसमें आएगी। सूडो कोड क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें आप सीख पाएंगे। ये जरूरी होता है कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको एक पेपर वर्क की तरह ये काम आता है, तो इसीलिए यहाँ पे सीखना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग ए सैंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। उसके बाद है एग्जीक्यूशन मोड्स, किस मोड में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, वो दो होते हैं यहाँ पे, तो वो दोनों आएंगे। उसके बाद है पाइथन कैरेक्टर सेट्स, पाइथन टोकन्स, उसके बाद वेरिएबल्स, कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, यूज ऑफ कमांड्स। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स। तो नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स में क्या क्या है यहाँ पे देखिए, नंबर, बुलियन, सीक्वेंस, नन, मैपिंग, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो ये सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी NCERT सॉल्यूशंस कवर किए हैं। कुछ चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर में काट दिए गए थे वो नहीं लिए हैं, बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने NCERT के यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। उसके अलावा इस साल से मैं ये सारे टॉपिक NCERT बुक में से लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकल कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है एरर एक्सप्रेस, स्टेटमेंट टाइप, कन्वर्जन एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे आएगा, इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद है एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स, रन टाइम्स एरर, ये भी यहाँ पे आएगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में आएगा इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेंटेशन, सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल एंड इटरेटिव फ्लो कंट्रोल। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फ्लो कंट्रोल। इसमें अलग अलग टाइप्स के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, कहाँ पे, किस कंडीशन में कौन सी चीजें यूज करेंगे, तो वो यहाँ पे सारी चीजें इसमें आने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे इफ एलिफ, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, ऐसे ये चलता रहता है लैडर, तो वो सारे हैं। उसके बाद है यहाँ पे फ्लो चार्ट्स, सिंपल प्रोग्राम्स, एब्सोल्यूट वैल्यू, शॉर्ट 3 नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स आपको अगर देखने हैं तो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं और भी प्रोग्राम्स यहाँ पे आते रहेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। तो इटरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट को कैसे हम ऑपरेट करेंगे, टेक्स्ट के साथ कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट है। तो लिस्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के लिए, ताकि जब आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स या तो कुछ चीजें यूज करनी है तो ये यहाँ पे कॉमन रहेगा। उसके बाद देखिए टपल्स। तो टपल्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो टपल्स एक डेटा टाइप होता है पाइथन में जो हम क्रिएट करते हैं लिस्ट की तरह, पर यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट आएगा। क्या चीजें हैं वो आपको डिटेल में तब पता चलेगा जब टॉपिक आप देखेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। डिक्शनरी है ये, तो ये सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो डिक्शनरी जो है वो डिक्शनरी तक यहाँ पे आईपी और सीएस में दोनों में सिमिलर है। यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक्स वो आईपी में नहीं होता। सॉर्टिंग टेक्निक्स, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट यहाँ पे दिया है, तो वो आप सीखेंगे क्या होता है और कैसे उसको सॉर्ट आप कर पाएंगे। वो सॉर्टिंग मेथड्स है कि अलग तरीके से सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है, इसीलिए ये सीखना जरूरी है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स।
फिर मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कैसे बनता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, मॉड्यूल में क्लास लाइब्रेरी में कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। उसके बाद देखिए यूनिट 3 है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, एटिकेट्स क्या होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं और सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में आप सीखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है आईपीआर, तो ये क्लास 12 के आईपी में रखा गया है और आप यहाँ 11th में सीखेंगे कंप्यूटर साइंस में। वायोलेशन ऑफ आईपीआर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, साइबर क्राइम, डेफिनेशन, हैकिंग, ईवसड्रॉपिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स, रैंसमवेयर, प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, तो ये टॉपिक यहाँ पे आएंगे। साइबर सेफ्टी में आप देख सकते हैं सेफली ब्राउजिंग द वेब, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर ट्रोल्स एंड बुलिंग, तो ये टॉपिक यहाँ पे आएंगे। सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स, मेलवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, एडवर्स, इससे कैसे अवॉइड किया जाए, ये सारी चीजें जो आती है उससे आप कैसे दूर रह सकते हैं, वो यहाँ पे टॉपिक में आएगा। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, तो ये सारे 12 आईटी के कंसेप्ट है जो यहाँ पे 11th में दिए गए हैं। अब प्रैक्टिकल की बात जो है, प्रैक्टिकल हम करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, देखिए क्या है। पाइथन प्रोग्राम 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन, 20% कोड क्वालिटी, उसके ऊपर से मार्क्स आपको मिलेंगे। 12 मार्क्स का एक पाइथन प्रोग्राम होगा। उसके बाद रिपोर्ट प्लस वाइवा है 10 मार्क्स में, 7 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल रहेगा। मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं और वाइवा जो है वो है 3 मार्क्स का है। और प्रोजेक्ट यहाँ पे है जो आपने दैट यूज मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट हैव बीन लर्न, तो पूरे कंसेप्ट यूज करके आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना है, उसका 8 मार्क्स है। CS 12 फॉर द रूल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के लिए उसका रूल आपको यहाँ पे देख लेंगे। अब नीचे यहाँ पे सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट दिया है, तो इसके प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो दे दूंगा, 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे प्रोग्राम जो हो गए हैं वो ऑलरेडी वहां पे है और सजेस्टेड मटेरियल में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 11। तो ये था कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। आशा रखता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, क्या क्या आप पढ़ने वाला है, क्या क्या सीखने वाला है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और आप कोई स्पेसिफिक चीज मुझसे चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर यहाँ पे डिटेल वीडियो और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के साथ आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खत्म, टाटा, बाय बाय।